हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो गाइस देखिए, आप लोगों को मैं आज दिखा रही हूँ अपने सैलर का व्यू। तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो हेलो गाइस, तो देखिए मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। तो मैंने गाइस आपको एक दिन बोला था कि मैं आपको पूरे सैलर गाँव का व्यू दिखाऊंगी। वो किसी दिन मैं जाऊंगी सैलर के सामने ऊपर वाली पहाड़ी पे। तो देखिए मैं आज आ गई उस पहाड़ी पे और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ पूरे सैलर गाँव का व्यू। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो देखिए इस तरह से है कुछ हमारा गाँव। तो गाइस देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से पूरे सैलर गाँव का व्यू। तो देखिए इस तरह से है हमारा सैलर गाँव। तो ये बहुत बड़ा गाँव है, लेकिन इधर से थोड़ा बहुत ही दिखता है क्योंकि आगे पीछे भी इसके बहुत सारे बाढ़ है। तो देखिए इधर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये है ना सलाड़। ये बाढ़ अपने अपने हैं, लेकिन पड़ते सारे बाढ़ इस सैलग में पड़ते हैं। और देखिए नीचे भी दिख रहा होगा। तो ये है चिगला लाड़, इसको बोलते हैं चिगला लाड़। अपने अपने मतलब वो है। तो ये भी सैलग गाँव में पड़ता है। तो आप लोगों को मैंने उस दिन पलास गाँव भी दिखाया था, तो वो भी सैलग में ही लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा गाँव है। तो अभी तो ये इधर से थोड़ा दिख रहा है। तो देखिए, और ये स्कूल है सैलग का। मैंने एक दिन पहले भी दिखाया था आप लोगों को दूसरे वाले ब्लॉक में। तो देखिए, और जहाँ पे पढ़ी हूँ मैं, और ये हाई स्कूल है। जब मैं पढ़ती थी जहाँ पे तो ये मिडिल स्कूल था, लेकिन आजकल ये हाई स्कूल बन गया है। तो देखिए ये हमारा सैलग गाँव। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसा है हमारा सैलग गाँव। तो देखिए, और मैं आगे और बताऊंगी आप लोगों को। तो चलो अब चलते हैं आगे की ओर। मैं आप लोगों को एक घर दिखाती हूँ, बहुत लंबा है। और देखिए इसकी लंबाई देखिए कितना लंबा है जी, वो आगे तक। तो गाइस देखिए ये सामने जो दिख रहा है ये शीतल नगर है। तो देखिए मैं आपको जहाँ का व्यू दिखा रही हूँ, शीतल नगर। और देखिए ये जंदैली नीचे, देखिए रोड दिख रहा है। ये जाता है रोड बसोली को, बनी टू बसोली रोड है ये। तो देखिए जो नीचे वाली दिख रही है ये वाली रोड सैलग गाँव को आती है, सैलग नगाली। देखिए तो गाइस देखिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया अपने सैलग गाँव का व्यू। तो ये था हमारा सैलग गाँव। तो देखिए बीच से रोड भी निकली है, लेकिन ये रोड अभी निकली है, अभी तो नहीं, लेकिन हो गए 7-8 साल। लेकिन उससे पहले जहाँ हमारे गाँव में रोड नहीं थी। तो जो स्कूल दिख रहा है आप लोगों को, मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। तो ये स्कूल पहले मिडिल स्कूल हुआ करता था, लेकिन आजकल ये हाई स्कूल बन गया है। तो जब हम पढ़ते थे जहाँ, तो हम तो हमारे ये तो मिडिल स्कूल ही रहा जी। तो फिर जब हम 9th के लिए निकले थे तो शीतल नगर के लिए, तो हमें पैदल ही जाना पड़ता था। ये जो सफ़र है ये पैदल ही तय करना पड़ता था। तो फिर क्या होता था कि हम घर से निकलते थे 5:30 पौने 6 के करीब सुबह निकलते थे। तो हम लेट पहुंचते थे स्कूल में। तो क्योंकि उस टाइम 8 बजे लगता था स्कूल। तो फिर क्या होता था कि सर हमें इकट्ठा करते थे, बोलते थे कि इनको कोई सज़ा दी जाए क्योंकि ये बच्चे जो है रोज़ रोज़ लेट पहुंचते हैं, तो इनका कुछ किया जाए। तो हम बोलते थे कि नहीं सर, हम बहुत दूर से आते हैं, हमारा गांव जो है यहाँ से बहुत ही दूर है। तो हम सुबह घर से 5:30 पौने 6 के करीब सुबह निकलते हैं। तो हम लेट हो जाते हैं, क्या करें। और हम जहाँ से जाते थे तो 12 किलोमीटर की दूरी पर
जहाँ से शीतल नगर 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो नहीं मानते थे, बोलते नहीं ये बच्चे जो है ये झूठ बोलते हैं, ये बच्चे बहाने करते हैं, तो इनको कोई ना कोई सज़ा दी जाए। तो वो नहीं मानते थे। फिर क्या हुआ कि एक सर थे कठुआ से, वो आए हमारे गांव में स्यालग में। तो फिर उनको पता चला कि नहीं भाई ये बच्चे जो बोल रहे थे ये सच बोलते थे, क्योंकि इनका गांव सच में बहुत ही दूर है, तो ये बच्चे बहुत दूर से आते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बाकी वालों जो सर थे उनको समझाया कि नहीं ये जो बच्चे हैं ये सच बोलते हैं, कि ये बच्चे बहुत दूर से आते हैं। सच में मैं इनके गांव में गया हूँ और मैं तो इतना हैरान हो जाता हूँ कि ये बच्चे इतने दूर से आते हैं और कैसे पहुँचते हैं, फिर शाम को घर कैसे जाते हैं। तो फिर उनको फिर यकीन हुआ था उन सर को, लेकिन ऐसे नहीं मान रहे थे वो सभी, बोलते नहीं ये झूठ बोलते हैं। तो फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं बोलते थे वो, तो इतने दूर जाना पड़ता था हमें। तो जब हम शाम को घर में पहुंचते थे तो उस टाइम ना हमारी बहुत ही बुरी हालत हो जाती थी, क्योंकि ऐसे लगता था कि हमने कौन सा पहाड़ उठाया सिर के ऊपर, इतनी थकावट लगती थी कि क्या बताएं। तो उस टाइम हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आजकल के बच्चों को तो क्या है, आजकल के बच्चों को तो मज़ा है, घर घर में स्कूल है, रोड है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमें बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो ये तो अपने मुकद्दर होते हैं, क्या करना उस टाइम की बात की जाए तो। लेकिन आजकल तो क्या, आजकल तो सब कुछ ठीक है। तो ये थी मेरी कहानी, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ही दी है आज। तो हाँ, एक बात और है। एक बहना मेरे को पूछ रही थी, वो बनी से है, उसने मेरे को कमेंट किया था कि दी आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि मैं, जो मेरा मायका है वो तहसील बसोली के साथ लगता है, और जो मेरा ससुराल है वो बनी तहसील में लगता है। लेकिन जो मेरा मायका है वो भी मैं एक गांव में है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जो मेरा ससुराल है वो भी गांव में है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो तहसील बसोली में मेरा मायका है, तो तहसील बनी में मेरा ससुराल है। तो उसको मैं बता देना चाहती हूँ, बेचारी कौन थी वो भी। तो ये थी मेरी आज की कहानी, क्योंकि मैंने उसको रिप्लाई भी दिया था कि मैं नॉर्थ लोंग की रहने वाली हूँ। मेरी, हाँ, नॉर्थ लोंग में हुई है मेरी शादी, तो मैं वहीं की रहने वाली हूँ। तो शायद उसने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको बता देना चाहती हूँ कि मैं इधर मेरा मायका है, तो उधर मेरा ससुराल है। तो गाइज, आज के वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले नई वीडियो में, तो तब से बाय बाय। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन जो है वो रोज़ आती रहे, रोज़ मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।